नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी जोन जीके। आज हम करेंगे बीएसएफ एससीएम कंप्यूटर मेमोरी पार्ट सेकंड, जो कि आपके एग्जाम का लेवल के हिसाब से होगा और वेरी इंपॉर्टेंस होंगे। आज हम थ्योरी कराएंगे। बीएसएफ एससीएम 1 सितंबर का आपको एग्जाम को टारगेट करके पढ़ना है, जिसमें आपके मेमोरी से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट सेकंड होगा। इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे जरूर देखिएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्लैश मेमोरी। कल हमने वीडियो को यहाँ तक एंड किया था। इससे पहले आपने नहीं देखा है मेमोरी का पार्ट सेकंड, तो देख सकते हैं। आज हमारा मेमोरी का पार्ट सेकंड है, जो कि फ्लैश मेमोरी। वो डिवाइस जिसमें EEPROM लगी होती है, जैसे पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरा, मेमोरी, यूएसबी ड्राइव डिवाइस, फ्लैश डिवाइस, मेमोरी कार्ड एक्सेट्रा। EEPROM इसका फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट से देख सकते हैं आप। फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस ड्राइव। तो आपको ये वाला फुल फॉर्म, ये एमसी और एसडी कार्ड, सभी की फुल फॉर्म आपको याद करना है, एग्जाम में आता है। एसडी कार्ड सिक्योरिटी डिजिटल कार्ड होता है। बीएम मेमोरी वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी गेम मेन मेमोरी की कैपेसिटी का इंक्रीज करती है। वर्चुअल मेमोरी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की सहायता से काम करती है। जो हमारी वर्चुअल मेमोरी होती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की सहायता से काम करती है। जब रैम पर अधिक लोड होता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग होता है। ये मेमोरी के रूप में कार्य कर सकती है, रिपीटिंग मेमोरी के रूप में। ये आभासी मेमोरी भी कह सकते हैं, क्योंकि आभासी मेमोरी प्रदान करता है और फिजिकली मेमोरी को कंट्रोल करता है, सिस्टम क्रैश को मैनेज करता है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्चुअल मेमोरी कंप्यूटर में हार्डवेयर की तरह उपलब्ध नहीं होती। वर्चुअल मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर में रखा गया एक आरक्षित जगह होती है। वर्चुअल मेमोरी का स्पेस स्पष्ट रैम के स्पेस के बराबर ही होता है। वर्चुअल मेमोरी को एक्सटेंड रैम भी कह सकते हैं। वर्चुअल मेमोरी को रैम की तुलना में 3 गुना बढ़ाया जा सकता है। वर्चुअल मेमोरी और कैश मेमोरी में हम डिफरेंट देखते हैं। वर्चुअल मेमोरी मेन मेमोरी की कैपेसिटी को इनक्रिप्ट करती है, जबकि वर्चुअल मेमोरी फिजिकल मेमोरी नहीं है। ये एक तकनीकी और वर्चुअल मेमोरी साइज में बड़ी होती है। कैश मेमोरी सीपीयू के एक्सेसिंग स्पीड को बढ़ाती है। कैश मेमोरी एक मेमोरी यूनिट है। कैश मेमोरी साइज में छोटी होती है और वर्चुअल मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा वर्चुअल मेमोरी मैनेज होती है, जबकि कैश मेमोरी हार्डवेयर द्वारा कैश मेमोरी मैनेज करती है। तो आप डिफरेंट देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बाद में फिर से याद करना पड़ेगा। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कह सकते हैं। इंस्टॉलेशन। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के कार्य को नियंत्रित करता है, कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार हार्डवेयर कार्य करता है। सॉफ्टवेयर को निर्देशों डेटा प्रोग्राम का सेट कहा जा सकता है। हार्डवेयर अगर इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसका ईंधन। तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंस है। अगर हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसका ईंधन है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी। तो हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबल, लोडर। एप्लीकेशन में पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, फोटोशॉप, MS पॉइंट। यूटिलिटी में डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क फॉर्मेलिटी, स्कैन डिस्क, वायरस स्कैनर, डिस्क करेक्टर्स,
चेकर्स, डाटा प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके बिना कंप्यूटर काम ना कर सके, जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाने में, उसको कंट्रोल करने के लिए लिखे और बनाए जाते, ये स्वतंत्र रूप से बिना किसी सहायता से काम करता है। उदाहरण के लिए विंडो, MS डॉस, यूनिक्स, जेनिक्स, आईओएस, एंड्रॉयड, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो यूजर की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, जो हमारा वास्तविक काम करने के लिए लिखे बनाए जाते हैं, इन्हें चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, अतः ये स्वतंत्र नहीं होते। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कैरल, फोटोशॉप, मेकर, वीडियो एडिटिंग और एक्सेट्रा में देख सकते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की गति क्षमता को बढ़ाते हैं, जो कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर, ट्रबल शूटर, मेंटेनेंस में करने में मदद करता है, वो अशुद्धि से बचाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं एंटीवायरस, फाइल मैनेजर, प्राइवेसी स्कैन डिस्क। सिस्टम सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांजिस्टर, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, ट्रांसलेटर, कंपाइलर, असेंबल, इंटरप्रेटर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर ट्रांसलेटर यह हील को LL में बदलता है, HL को LL में बदलता है। HLL हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें C++, जावा, फोर्ट्रन, बेसिक। LL में लो लेवल लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज, असेंबलिंग लैंग्वेज। ट्रांसलेटर, कंपाइलर, असेंबल और ट्रांसप्रेटर्स। कंपाइलर ये पूरे प्रोग्राम को इकट्ठे बाइनरी भाषा 0-1 में बदल देता है, ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ता है। कंपाइलर है, ये गलतियों की आखिर में बताता है। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम या स्रोत कोड को मशीनी भाषा में रूपांतरित करता है। असेंबली भाषा को बाइनरी भाषा में बदला जाता है। करंटली नॉट यूज, वर्तमान में ये यूज नहीं होते। असेंबली लैंग्वेज 2। इंटरप्रेटर्स एक बार में सिर्फ एक लाइन को बाइनरी भाषा में बदलता है, ये पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन पढ़ता है। ये गलतियों को लाइन पढ़ने के बाद ही बता देता है। कंपाइलर और ट्रांसलेटर। कंपाइलर सोर्स कोड और प्रोग्राम कोड, हाई लेवल लैंग्वेज होता है। मैनोमैनिक कोड, असेंबली लैंग्वेज और LL असेंबली ट्रांसलेटर। मशीनी कोड, ऑब्जेक्ट कोड, मशीनी लैंग्वेज, LLL। हाई लेवल लैंग्वेज सिक्योर कोड, प्रोग्राम कोड में से मशीनी कोड, ऑब्जेक्ट कोड, बाइनरी कोड में ट्रांसलेट की जिम्मेदारी कंपाइलर की होती है। असेंबल लैंग्वेज और मेमोनिक कोड में से मशीनी कोड में ट्रांसलेट करने की जिम्मेदारी असेंबल की होती है। सी लैंग्वेज 1972 में डेनिस रिचर्ड्स। जावा लैंग्वेज 1995 में जेम्स ग्रोसलिंग की है। हम ये ग्राफ पिक्चर देख सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर: सिस्टम, एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली टू टाइप्स: ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ट्रांसलेटर। एप्लीकेशन सिस्टम जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी एंटीवायरस एंड डिस्क टूल्स, चेकअप टूल्स। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य सेतु की तरह कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रिज की तरह काम करता है। ये सिस्टम का ही एक भाग होता है। ये प्रोग्राम का समूह होता है जो कि कंप्यूटर के
रिजोर्स तथा ऑपरेशन को मैनेज करता है। एग्जाम्पल MS डॉक्स, लिनक्स, विंडोज 7, 8, 10, सिम्फोनिक OS operating system. There are two types of operating system. CUI, TUI, Character User Interface, Text User Interface. Example MS-DOS, Linux and Unix. GUI, Graphical User Interface. Example Windows, Mac, Ubuntu, Unix and GUI. CUI या TUI, Character User Interface, Text User Interface. Only keyboard use. Black color, only one window work at a line. Command base. GUI, graphical user interface, easy use, easy understanding. तो आप देख सकते हैं देयर आर टू टाइप्स है, CUI और GUI, जिसमें हम CUI में कीबोर्ड ब्लैक कलर और ओनली वन विंडो वर्क करता है एक लाइन में और कमांड बेस होता है ये, और GUI इजी होता है, अंडरस्टैंडिंग भी इजी है। शॉर्टकट, मल्टीटास्किंग, मैनी विंडो ओपन इन वन टाइम। अट्रैक्टिवनेस, पहली दिखाई देने वाली स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाती है। फोल्डर, कलेक्शन ऑफ फाइल शॉप में होते हैं। फोल्डर के अंदर फोल्डर को सब फोल्डर कहते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित है, सम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर एज ए फॉलो, जैसे MS डॉस, MS विंडो, यूनिक्स, लिनक्स, एंड्रॉइड, iOS। MS डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले MS डॉस को 86 डॉस के नाम से जाना जाता था। इसे 1981 में लॉन्च किया गया। ये TUI CUI पर कार्य करता है। ये मल्टीमीडिया को सपोर्ट नहीं करता है, जैसे मूवी, वीडियो गेम। एक बार में एक ही विंडो खुलती थी। इसमें सिर्फ कीबोर्ड प्रोग्राम में आता था, माउस का यूज नहीं होता था। MS विंडो ये GUI पर कार्य करती है। इट वर्क ऑन GUI। GUI इज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पहली बार विंडो की घोषणा 1983 में हुई। सबसे पहली विंडो 1985 में आई। विंडो 1.0 1985, कैलकुलेटर, MS पॉइंट, वर्ड प्रोसेसर। विंडो 2.0 1987, मिनिमाइज मैक्सिमाइज का ऑप्शन आया और BGA का यूजर किया गया। विंडो 3.0 1990, GUI और विंडो 3.1 1992, 1 MB रैम, 15 MB हार्ड डिस्क। विंडो नेट NT 1993, न्यू टेक्नोलॉजी। विंडो 95 1995, विंडो CE 1996, एम्बेडेड कॉम्पैक्ट। विंडो 98 1998, विंडो 2000 विंडो ME, मिलीनियम एडिशन, इंटरनेट एक्सप्लोर। विंडो XP 2001, XP एक्सपीरियंस। विंडो विस्टा 2006, एंटीवायरस सपोर्ट। विंडो 7 2009, विंडो 8 2012, विंडो 10 2015, विंडो 11 24 जून 2021, विंडो 12 कमिंग सून। तो जितने भी विंडो अभी तक आ चुके हैं, अभी तक 11 विंडो आ गए हैं और 12 विंडो आना बाकी है। तो ये सारे विंडो आपके एग्जाम में आते हैं, पूछा जाता है टोटल विंडो। प्लस इसके ये आपको दे सकते हैं कि विंडो 8 कब बना, विंडो 7 कब बना, जैसे 2009, 12 इस तरीके से बता सकते हैं। UNIX ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिफ्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। 1969 में बेल लैब्स में डेनिस रिची ने बनाया था। क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये विंडो OS मैक OS से फास्ट है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से मैक ऑपरेटिंग सिस्टम से फास्ट है। इसमें हाई सिक्योरिटी होती है। यूनिक्स 3 भागों में मिलकर बना होता है। कर्नेल, शेल, प्रोग्राम। यह हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच एक ब्रिज का काम करता है। शेल जो कमांड दी जाती है उसे इंटरप्रेट करता है और यूजर तथा कर्नेल के मध्य
इंटरफेस का काम करता है। प्रोग्राम बाकी कार्यवाही यूनिक्स कोड का ज्ञान होना आवश्यक है। यूनिक्स के उदाहरण सोलरिस, लिनक्स, मैक ओएस, फ्री बीएसडी, ओपन बीएसडी, बीएसडी बर्कली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशंस। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाइवेबल इंटेलेक्स नॉट यूजिंग एक्सपी। 17 सितंबर 1991 में लीनर टोरवॉल्ड्स द्वारा विकसित किया गया था। यह ओपन सोर्स ओएस है। ये सिर्फ कर्नल्स बेस्ड है। लिनक्स बेसिस प्रोग्राम ubuntu, एंड्रॉइड, जेंटो, मैंजोरो, फेडरो एक्सेट्रा। एंड्रॉइड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका प्रयोग सिस्टम मोबाइल को सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए किया जा सकता है। ये लिनक्स कर्नेल आधारित होता है। एंड्रॉइड बेटा वर्जन 2007 में लॉन्च किया, गूगल द्वारा संचालित, पावर बाय गूगल। करंट एंड्रॉइड वर्जन एंड्रॉइड ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉइड 30 है, जिसे अगस्त 2022 में जारी किया गया था। एंड्रॉइड ओएस 12 अक्टूबर 2021 में जारी किया गया। वर्तमान में सबसे अधिक यही एंड्रॉइड वर्जन चल रहा है। आज एंड्रॉइड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मानव के समान दिखने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड इसके नाम से खाने के सामान के नाम पर रखे होते हैं। एग्जाम्पल में कैपकेक, इक्लेयर्स, डोनेट, जिंजर ब्रेड, आइसक्रीम, सैंडविच, जेली बीन, किट कैट, लॉलीपॉप, ओरियो, एंड्रॉइड वर्जन एक्सेट्रा। iOS आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एप्पल इनकॉर्पोरेशन के द्वारा निर्मित एक बहु लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका प्रयोग आईफोन, आईपैड आदि में किया जाता है। स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, बाडा ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल आईओएस, ब्लैकबेरी, सिम्बेनिक, विंडोज मोबाइल, पॉल्म्स एंड वेब सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। बग प्रोग्राम के अंदर पाई जाने वाली एरर्स बग कहलाती है। अब हम बग के बारे में पढ़ेंगे। बग क्या है? जो भी प्रोग्राम में एरर आती है वो सभी बग होती है। सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली गलती या शुद्धि एरर को बग कहते हैं। डीबगिंग एरर को ढूंढना टेस्टिंग कहलाता है। एरर को ढूंढकर उसे दूर करना डीबगिंग कहलाता है। पैच सॉफ्टवेयर या ऐप को अपडेट करने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रोग्राम दिया होता है, उसे ही पैच कहते हैं। जो सॉफ्टवेयर अशुद्धि को ढूंढना उसमें सुधार करने के लिए इस्तेमाल होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम अपनी सुविधा के अनुसार प्रयोग करते हैं। यदि जरूरत ना हो तो इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज बोथ टाइप्स, ओपन सोर्स एंड क्लोज सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूजर प्रोग्राम या केवल ऐप भी कहा जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेल, आउटलुक, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, कैरल ड्रॉ, फोटोशॉप, पेज मेकर एंड टैली। वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम एमएस वर्ड, नोटपैड, वर्ड वर्डपैड, iWork, पेज, ओपन ऑफिस विंटर, परफेक्ट फोकस, राइट एंड गूगल डॉक्स। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एमएस एक्सेल, गूगल शीट, iWork, नंबर, नोट्स, ओपन ऑफिस एंड कॉल्स। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एमएस पावरपॉइंट, लूडेस, स्लाइडविंस, गूगल स्लाइड एंड विस्वन। एजुकेशन सॉफ्टवेयर रोजगार विदंकित, गूगल क्लासरूम, वर्कडे, स्टूडेंट्स, एडम्स लाइन्स एंड स्कूलॉजी ये सभी एजुकेशन सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक सॉफ्टवेयर एडोब इलस्ट्रेशन, एडोब फोटोशॉप,
कैरोल ड्रॉस, GIMP, GNU, इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, पेंट शॉप स्टूडियो, कैनवा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, क्विक बुक, टैली, ERP 9, प्रॉफिट बुक्स, जाहो बुक, वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन, गूगल क्रोम, इंटरनल एक्सप्लोरर्स, माइक्रोसॉफ्ट एडेज, मोजिला फायरफॉक्स, ओपरा मिनी, सफारी। जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम का समूह जो उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार किसी सामान्य कार्य को पूरा करता है। कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपभोक्ता की आवश्यकता अनुसार विशेष तौर पर बनाए जाते हैं। ओपन सॉफ्टवेयर, GIM, पाइथन, GNU, लिनक्स, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एक्सेट्रा। क्लोज सॉफ्टवेयर, एडोब रीडर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, फोटोशॉप। बूटिंग, कंप्यूटर को ऑन स्टार्ट करने की प्रक्रिया ही बूटिंग कहलाती है जब प्रचालन तंत्र रैम में लोड होता है। बूटिंग का क्वेश्चन फ्रेंड PYQ में भी आया हुआ है, जो कि आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। उसमें बूटिंग का मतलब पूछा गया। बूटिंग का मतलब होता है ऑन स्टार्ट की प्रक्रिया। यह कंप्यूटर के पावर ऑन होने के दौरान स्वतः ही होने वाली कुछ सेकंड की प्रोसेस होती है। जब हम कंप्यूटर पर कार्य करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम इसकी पावर ऑन करते हैं। कंप्यूटर में पावर ऑन होने पर इसमें उपस्थिति बूट लोडर प्रोग्राम क्रियान्वित होता है। बूट लोडर एक प्रोग्राम होता है जो बूटिंग प्रोसेस को पूरा करता है। बूट लोडर प्रोग्राम रोम में उपस्थित होता है। Types of booting process 2. Cold booting and hot booting. Cold booting when the computer is on, it is the cold booting. जब कंप्यूटर ऑन होता है तो उसे ही कोल्ड बूटिंग कहते हैं। हॉट बूटिंग, द कंप्यूटर रीस्टार्ट दैट कॉल हॉट बूटिंग। इसे सॉफ्टवेयर बूटिंग भी कहा जाता है। जब कभी कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है उसे हॉट या बॉम्ब बूटिंग भी कह सकते हैं। रीस्टार्ट करने पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेश भी कहते हैं। प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक्स निर्देशों के सेट को सॉफ्टवेयर कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी TCS है। विश्व की बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और भारत की TCS। सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार लाइसेंस के आधार पर किया जाता है। सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन बाइडर टूके ने किया था। नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे नोबल द्वारा विकसित किया गया। जब आप कंप्यूटर चालू करेंगे तब बूटिंग डिस्क ड्राइव टेस्ट करेगा। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यह कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाने, उसे अशुद्धियों से दूर रखने तथा सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है। यह ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर की समस्या का निवारण व मेंटेन करने में मदद करता है। कौन? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी को सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ये कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंध तथा सुरक्षा का कार्य करते हैं, लेकिन इनका हार्डवेयर से संपर्क नहीं होता है। एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर: एंटीवायरस, फाइल मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, कंप्रेशन टूल्स एंड डिस्क क्लीनअप टूल्स। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो OS, मैक्स, लिनक्स, इवेंटू, एंड्रॉयड। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फोटोशॉप, गूगल क्रोम, MS ऑफिस, VLC प्लेयर्स एंड UC ब्राउजर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डिस्क पर सिस्टम प्रोफाइल्स, वायरस स्कैनर, एंटीवायरस, डिस्क चेकर एंड डिस्क क्लीनअप। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर: यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर के अच्छे सुचारू रूप से कार्य करने के लिए बनाया गया है। सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, जो कंप्यूटर के बैकग्राउंड में रन होकर कंप्यूटर को अच्छे से कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से
समान यूजर के लिए विशेष कार्य नहीं करता है, लेकिन ये कंप्यूटर के संपूर्ण परफॉर्मेंस को बनाने के लिए सपोर्ट करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को एनालाइजेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्टिमाइजेशन तथा मेंटेनेंस करने में मदद करते हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं और कुछ अलग से इंस्टॉल भी किया जाता है। ये कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर थ्रेट, वायरस, स्पाइसवेयर, मेलवेयर आदि से भी बचाता है। यह आपके कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए पासवर्ड सुरक्षा मुहैया कराता है ताकि किसी भी अनजान व्यक्ति से आपका कंप्यूटर सुरक्षित रह सके। ये कंप्यूटर मेमोरी के मैनेज करने के साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस क्षमता को भी बढ़ाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के प्रकार: फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम। फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम कंप्यूटर की सारी फाइल्स फोल्डर को एक सही तरीके से अरेंज हुए मैनेज करने की सुविधा प्रदान करता है, जैसे ग्रुपिंग करना, सॉर्टिंग करना, फोल्डर साइज छोटा बड़ा करना, फोल्डर डिलीट करना, किसी फाइल अथवा फोल्डर को सर्च करना, एक्सेट्रा। विंडो कंप्यूटर में पाए जाने वाला विंडो एक्सप्लोरर एक पॉपुलर फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम है। कॉन्फ़िगरेशन टूल ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जिसका कार्य डाटा स्टोरेज के स्पेस को बचाने के लिए फाइल या डेटा के आकार को कम करना ताकि उसे नेटवर्क पर तेजी से और प्रभावशाली तरीके से भेजा जा सके। कॉन्फ़िगरेशन फाइल या डेटा के आकार को कम करने के लिए विशेष तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। फाइल कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम कंप्यूटर के किसी भी टाइप्स के फाइल जैसे डॉक्यूमेंट, ऑडियो, वीडियो इत्यादि को कॉन्फ्रेंस करके सुरक्षित रखने की सुविधा प्रदान करता है। किसी भी फाइल को कॉन्फ्रेंस कर देने से वह फाइल प्रोटेक्ट हो जाती है तथा उसकी वास्तविक साइज भी कम हो जाती है, जिससे वह डिस्क स्पेस कम उपयोग करता है। बैकअप एंड रिकवरी टूल्स प्रोटेक्ट फाइल पर वायरस इत्यादि का कोई खतरा नहीं रहता। उदाहरण बिनजिप, बिन रेड, जिंग, एएलपी जिप स्टिप्स। बैकअप एंड रिकवरी टूल्स बैकअप एंड रिकवरी टूल्स के माध्यम से हमारे कंप्यूटर के सभी डेटा का बैकअप ले लिया जाता है तथा उस डेटा को दूसरी जगह पर स्टोर कर लिया जाता है तथा भविष्य में आपके डेटा के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे रिकवर किया जा सकता है। आजकल ज़्यादातर स्टोरेज का यूज किया जाता है जो इंटरनेट पर डेटा का बैकअप रखने की सुविधा देता है। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन एंड ड्राइव। सिक्योरिटी प्रोग्राम आजकल ज़्यादातर कंप्यूटर यूजर हमेशा इंटरनेट से जुड़ा रहता है, जिस कारण हम लोगों के कंप्यूटर में वायरस अटैक, मेलवेयर अटैक, हैकिंग इत्यादि का खतरा बढ़ जाता है। ये सभी कंप्यूटर की सुरक्षा को भी भंग करने का कार्य करता है। कंप्यूटर की सुरक्षा भंग होना भी बहुत बड़ी खतरा है। क्लीनर इत्यादि हमारे कंप्यूटर को इन्हीं सारी बाहरी गतिविधियों से बचाए रखती है, जिससे कंप्यूटर की डाटा पूर्ण रूप से सुरक्षित रह सके। विंडो ओएस की विंडो डिफेंडर तथा विंडो फायरवॉल सिक्योरिटी प्रोग्राम का उदाहरण हो सकते हैं। डिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम इसका उपयोग कंप्यूटर से जुड़े स्टोरेज जैसे हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, यूएसबी ड्राइव को प्रभावशाली तरीके से व्यवस्थित करने में किया जाता है। ये टूल यूजर को उनके हार्ड डिस्क पर पार्टीशन को क्रिएट, फॉर्मेट, डिलीट और रिसाइज करने की अनुमति देते हैं। इसके साथ ही आप इन टूल की सहायता से डिस्क को बदल सकते हैं, डेटा को रिकवर कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं डिस्क मैनेजर, डिस्क क्लीनअप, डिवाइस ड्राइवर, मिनी टूल्स, विंजार्ड, जी पार्टेड, माइक्रो डिवाइस ड्राइव क्या होता है? इसे हार्डवेयर ड्राइवर या कंप्यूटर ड्राइवर भी कहा जा सकता है, जो हार्डवेयर कंप्यूटर में बाद में लगाए जाते हैं, अर्थात प्रिंटर, लेजर, म्यूजिक सिस्टम, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस, वाईफाई, सीडी, डीवीडी आदि से को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाते हैं, इन्हें डिवाइस ड्राइव कहते हैं। डिस्क क्लीनअप हमारे डिस्क में
जो अनचाइल्ड फाइल्स आ जाती है, जो उनके क्लीन करने के लिए डिस्क क्लीनअप का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम अपनी मेमोरी को पार्ट में बांट देते हैं तो उसे फ्रेगमेंशंस कहते हैं। इससे कई बार ऐसा होता है कि हमारी मेमोरी फुल नहीं होती, लेकिन जब हम उसमें डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वह हमें मेमोरी फुल बताता है, लेकिन जो स्पेस बचता है वह पार्ट में बांटा हुआ होता है। तो डिस्क डिफ्रेमेंशन द्वारा उसे स्पेस को एक जगह किया जा सकता है, जिससे कि कंप्यूटर की स्पीड और लैपटॉप की बैटरी पावर भी अच्छी होती है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक विशिष्ट प्रोग्राम है जिसका कार्य आपके कंप्यूटर को बुरे सॉफ्टवेयर, जैसे मालवेयर सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है, से सुरक्षित रखना। मालवेयर में वायरस, वर्म, ट्रोजन, स्पेसवेयर, अन्य हानिकारक चीजें शामिल है जो आपके कंप्यूटर को डैमेज कर सकता है या इंफॉर्मेशन चोरी कर सकता है। फायरवॉल, यह एक निजी नेटवर्क के अनधिकृत उपयोग को रोकने व बनाने के लिए डिजाइन किया गया सिस्टम है फायरवॉल। फायरवॉल नियमों के एक सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन को अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइस दोनों का संयोजन है। कंप्यूटिंग में फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर इनकमिंग आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करती है। यह एक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर होता है। फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो हमारे नेटवर्क तथा कंप्यूटर को हैकर्स, वायरस व मेलवेयर से बचाकर रखता है। फायरवॉल को किसी प्राइवेट नेटवर्क तथा इंटरनेट के बीच स्थापित किया जाता है। इन दोनों के बीच डेटा का जितना आदान प्रदान होता है वह फायरवॉल से होकर गुजरता है। यह एक दीवार की तरह कार्य करता है जो कि हानिकारक डेटा से नेटवर्क को सुरक्षित रखता है। फायरवॉल का कार्य साइबर अटैक को रोकना, संवेदनशील डेटा को सुरक्षा करना तथा नेटवर्क और कंप्यूटर की गोपनीयता बनाए रखना है। अब हम 5-6 एमसीक्यू करते हैं, फिर देखते हैं आपको कितना आता है। आप अपने स्कोर कमेंट में लिखिएगा। निम्नलिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरह से कार्य करता है क्या कहलाता है? कोडेक्स, इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर। इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का फुल फॉर्म क्या है? विस्तार बता सकते हैं? What is the expansion GUI? Group User Interface, Gigabyte Use in Interface, Graph Use of Investigation, Graphical User Interface। तो राइट आंसर होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट देखते हैं, सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है? नहीं। कंप्यूटर को संचालित करने वाले व्यक्ति को सॉफ्टवेयर कहा जाता है? नहीं। कंप्यूटर से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति को सॉफ्टवेयर कहा जाता है? नहीं। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट एक प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम बनाता है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम दैट एनेबल द हार्डवेयर टू रन। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मेमोरी पार्ट 1 जरूर देखिएगा, इससे पहले अपलोड हो चुकी है। मेमोरी पार्ट 2 है और मेमोरी पार्ट थर्ड के एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, उसे भी जरूर देखिएगा। बीएसएफ के टारगेट कीजिए 1 सितंबर, लास्ट आपके 1 मंथ बचे हैं और इसके लिए आपको कंप्यूटर में अच्छा स्कोर करना ही होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिए सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।